होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व एमएलसी नरेंद्र कश्यप ने कहा कि परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वालों का अब जमाना जा चुका है। जनता विकास की बात करने वालों के साथ है। रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत ने विपक्षियों को आईना दिखाया है। गाजियाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वह करती है। उन्होंने अपने 100 दिन के रोड मैप के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि सरकार दिव्यांग सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि 3 छात्रावासों का निर्माण अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ व गोरखपुर में कराया गया। जनपद आजमगढ़ के छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शिक्षण संस्थान को हस्तांतरित करा दिया गया है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। आज लगभग 3 महीने उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री के दायित्व को निर्वहन करते हुए पूरे हुए हैं और जब सरकार में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला था तो मुझे भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम लोगों ने प्रस्तुति की थी। 100 दिन में हम अपने विभागों का रोड मैप क्या रखेंगे और उस रोड मैप को कैसे पूरा करेंगे, एक प्रस्तुति मुख्यमंत्री जी ने हम सभी मंत्रियों से ली थी। मैंने भी अपने दोनों ही विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जिन विभागों का दायित्व मेरे पास है, मैंने दोनों ही विभागों का रोड मैप मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था और निश्चित ये हुआ था कि रोड मैप में जो भी कार्य दिए गए हैं उनको 100 दिन के अंदर निश्चित ही पूरा करके प्रत्येक मंत्री को प्रदेश की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। अब आपका सवाल ये होगा कि रोड मैप में आपने किन किन मुद्दों को, किन किन बातों को शामिल किया था। विभागीय स्तर पर कार्य किए गए हैं, फिर भी कुछ मोटी मोटी चीज़ें सांकेतिक रूप में मैं आपके मध्य बताना चाहता हूं। जैसे हमारा लक्ष्य था पिछड़े वर्गों की बच्चियों की शादियों के अनुदान के संदर्भ में मार्च के महीने में एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी और जो भी एप्लीकेशंस आई थी उसकी फिगर भी मैं आपको भेज दूंगा। उस सब पर मेरे विभाग में 100% कार्रवाई जो 100 दिन के अंदर करनी थी उसको पूरी कर दी गई है। 3 छात्रावास पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 3 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा करना था, जिसमें आजमगढ़, गोरखपुर और संत कबीर नगर 3 जिले सम्मिलित थे। सूचना के हिसाब से, विभागीय जानकारी के हिसाब से तीनों ही छात्रावासों का कार्य अंतिम रूप से पूरा हो गया है। कुछ छोटा मोटा कार्य अभी संत कबीर नगर में पूरा है, अधूरा है, वो 5 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत रोड मैप के जो भी इसके अलावा कार्य थे हम उसको अंतिम रूप तक पहुंच गए हैं। दूसरा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण, आपको जान के अच्छा लगेगा कि मेरे विभाग के अंतर्गत डॉक्टर शकुंतला मिश्रा एक राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय भी आता है जो लखनऊ में 150 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में बना हुआ है, जिसमें 6000 से ज़्यादा बच्चे विकलांग और सामान्य जनों के पढ़ते हैं। हमारा
100 दिन के रोड मैप में हमने शामिल किया था कि उस विश्वविद्यालय में विकलांग जनों के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा था। 100 दिन में जिसको पूरा करने का हमने कमिटमेंट सरकार के सामने दिया, तो मैंने उस यूनिवर्सिटी के उस एशिया का सबसे पहला इंडोर स्टेडियम, जिसमें पूरे प्रदेश और देश के विकलांग जन बैडमिंटन और दूसरे कई सारे गेम खेलकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं, उस कार्य को भी हमने समय से पहले पूरा कर लिया है। दिव्यांग जनों की पेंशन के रूप में हमने ऑनलाइन जो निश्चित किया था कि 100% पेंशन हम आने वाले 2022-23 के बजटीय प्रबंधन में देंगे, उसकी भी कार्रवाई लगभग हमने पूरी कर ली है। मैं यदि सांकेतिक रूप से आपको अपने विभागों के बारे में कहूँ तो दोनों ही विभागों का 100 दिन का रोड मैप जो 5 जुलाई को पूरा करना था, हम उसके नज़दीक पहुंच गए हैं। पहला विषय मैंने आपके बीच में रखा कि अपने विभाग के दायित्व को समय अनुसार निभाकर मैंने सरकार के समक्ष इस बात को प्रस्तुत कर दिया है कि जो काम मुझे मिला समय से करके मैंने उसको दिखा दिया।